हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एक चर 0,1,2 तथा n प्राप्त करता है, जबकि आवृत्तियां q की घात n, n/1 गुणा q की घात n-1 गुणा p, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के है n(n-1/1 गुणा 2 q की घात n-2 p की घात 2, और इसी प्रकार अंतिम पद दिया है इसका q की घात n है, जहाँ p प्लस क्यू बराबर 1 है, तब माध्य है। तो ये हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समांतर माध्य ज्ञात करने का या माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं माध्य बराबर होता है, जिसे हम एक बार से व्यक्त करेंगे, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई, और बटे में होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ लिख सकते हैं आप एफ आई। ये होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। दूसरा, यहाँ पर हम एक द्विपद प्रसार का भी प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। द्विपद प्रसार ये होता है a प्लस बी की घात n बराबर n(c)0। उसके बाद होता है a की घात, देखिए अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो a की घात यहाँ पर 0 कर देंगे, और b की घात कर देंगे n-0, प्लस ये होगा n(c)1, ये होगा a की घात 1, और b की घात हो जाएगा n-1। इसी प्रकार आप इस प्रसार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होगा n(c)n, इसका अंतिम पद लिख रहा हूँ, a की घात तो n हो जाएगा, और b की घात n-n हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये द्विपद प्रसार है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, इसको मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर हम यहाँ पर इसका बंटन तैयार करें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। एक साई के मान कितने हैं, 0, उसके बाद 1, उसके बाद है 2, 2 के बाद 3, और इसी प्रकार अगर इसके मानों को देखें तो इसमें n तक है मान। और अगर आवृत्तियां या बारंबारता की बात करें तो पहली बारंबारता कितनी दी हुई है, पहली बारंबारता है हमारे पास q की घात n, q की घात n। ठीक है बच्चों, तो q की घात n को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो n(c)0, n(c)0। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये क्यू एन की जगह क्यू की घात n लिख देता हूँ बच्चों, इसको मैं, ये क्यू की घात n दिया गया है, ठीक है ना, इसको यही समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये क्यू की घात n है, तो ये n(c)0, उसके बाद हो जाएगा p की घात 0, और q की घात आप n-0 ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए दूसरा जो दिया गया है उसे भी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बच्चों, फिर से बना देते हैं इसको। ये 0 के लिए हो गया, यहाँ से लिखता हूँ मैं 1 के लिए। देखिए 1 के लिए मुझे कितना दिया गया है, ये दिया गया n/1। n/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, nc1 लिख सकता हूँ। उसके बाद q की घात n-1, q की घात n-1, और p की घात कितनी दी गई है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो p की घात है 1। 2 के लिए देखिए, 2 के लिए n(n-1/1 गुणा 2, जो किसके बराबर होता है, nc 2 के बराबर होता है। उसके बाद q की घात कितनी दी गई है यहाँ पर, q की घात n-2, और p की घात है 2। इसी प्रकार यदि इसको n पदों तक लिया जाए, ठीक है ना बच्चों, ये मैं बीच में n की तरह कुछ डॉट डॉट बना देता हूँ, और मान लीजिए n है। अब n के लिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा nc(n), q की घात n-n, और p की घात कितना हो जाएगा n, जो कि p की घात n के ही बराबर होगा। देखो आप कि p की घात n के ही बराबर है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले ये 0 से गुणा होगा, तो 0 गुणा ये हो जाएगा n(c)0, p की घात 0, और q की घात n-0। फिर 1 से गुणा होगा, तो 1 गुणा nc1, q की घात n-1, और p की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको 2 से गुणा कर सकते हो, तो 2 गुणा nc2, q की घात n-2, और p की घात 2 हो जाएगा।
इसी प्रकार आप इसको जारी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा n गुणा, यहाँ पर होगा एन सी एन क्यू की घात n-2, और p की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर, n-n कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, n-n और p की घात n, ये दो की जगह n कर दूंगा मैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये हो गया n-n। तो अब आप यहाँ पर योगफल ज्ञात कर सकते हो। देखिए, यदि आप इसके योगफल की बात करें और इसके योगफल की बात करें, तो देखिए दोनों को योगफल को हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं या समेसन के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहीं पर इनका योगफल समेसन के रूप में लिख के आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो होगा, ये हो जाएगा हमारा समेसन। यहाँ पर अगर मैं r बराबर 0 से n तक लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा, NCR बन जाएगा, NCR। उसके बाद ये बनेगा p की घात, या q से ले लो आप, q की घात क्या हो जाएगा, n-r, और p की घात कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। इसको देखो, अगर इसको मैं लिखूं तो ये 0 हो रहा है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ समेसन के रूप में, r बराबर 0 से लगा के n तक। यहाँ सबसे पहले r का गुणा होगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3 n तक गुणा हो रहा है, और गुणा उसके बाद है NCR, उसके बाद q की घातांक n-r, और p की घातांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा बच्चों। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्य। तो हम लिख लेते हैं अब माध्य बराबर ये ए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो हम लिखते हैं माध्य बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले एफ आई एक्स आई का योगफल कितना है हमारे पास, इसे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से आ जाएगा ये समेसन r बराबर 0 से n तक, और कितना है ये r गुणा NCR, उसके बाद है p q की घात n-r, q की घात n-r, और p की घात r, ये हो गया p की घात r, और बटे में आ जाएगा समेसन एफ आई, जो कितना है देखो, r बराबर 0 से लगा के n तक, और ये है NCR, यहाँ पर होगा q की घातांक n-r, और p की घातांक कितना है, p की घातांक है r। फिर से लिखेंगे हम x बार बराबर, यहाँ पर समेसन ये हो जाएगा r बराबर 0 से n तक है बच्चों। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो NCR है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि n और r दोनों को बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास r गुणा n बटा r को मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। तो देखिए अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ होगा q, NCR को भी मैं लिख देता हूँ बच्चों। NCR की जगह देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं जो सूत्र लगा रहा हूँ उस सूत्र को मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं NCR बराबर n बटा r, ये हो जाता है n-1 c r-1 के बराबर। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा n-1 c r-1, और q की घातांक जो n-r है, इसे मैं लिख सकता हूँ n-1, और यहाँ पर आ जाएगा ये एक जोड़ूंगा और एक घटाऊंगा बच्चों, तो माइनस, ये हो जाएगा r-1, ठीक है, क्योंकि घात n-r को ही लिखा है मैंने इस प्रकार से, और गुणा यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं p, और गुणा p की घात r-1 लिखा जा सकता है इसको भी। p को मैंने यहाँ से बाहर ले लिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर r और r आ गया है, तो यहाँ पर अब r बराबर कहाँ से चल होगा बच्चों, ये 1 से लगा के n तक हो जाएगा, क्योंकि अगर r बराबर 0 तो ये 0 बटा 0 रूप बन जाएगा। अब आप इसे काट सकते हो, तो अब आपके पास r बराबर 1 से n तक हो जाएगा ये, और बटे में कितना है देखिए, बटे में लिख लेते हैं इसे। बटे में जो है NCR q की घात n-r p की घात r, ध्यान से देखिए ये किसके बराबर होगा, ये सूत्र लिखवाया था आपको, a प्लस बी की घात n बराबर NC0 a की घात 0 b की घात n-0। तो इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस q, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n हो जाएगी। फिर से लिखता हूँ मैं x बार बराबर, तो यहाँ से लिख देंगे x बार बराबर, अब यहाँ देखिए n और p तो बाहर आ जाएगा। अब समेसन देखिए r बराबर 1 से n तक, और ये अगर हम इसको
देखेंगे तो ये फिर से क्या बन गया, देखो क्यू की घात ये एन माइनस एक सी आर माइनस एक, तो क्यू की घात क्या बना, एन माइनस एक आर माइनस एक, और पी की घात क्या बना, आर माइनस एक। अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा, द्विपद प्रसार से पी प्लस क्यू की घातांक हो जाएगा ये एन माइनस एक के बराबर। और बटे में देखें तो बटे में हमारे पास कितना है, बटे में है पी प्लस क्यू, और इसकी घातांक कितनी है, एन है। अब हमें प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पी प्लस क्यू दोनों ही किसके बराबर हैं, एक के बराबर हैं, तो ये तो एक के बराबर हो जाएंगे। तो एक्स बार बराबर हमारे पास आ जाएगा एन पी। तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो एन पी अर्थात ये पहला विकल्प जो है ये हमारे प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।